शादी ब्याह में आप लोगों ने तो एक से बढ़ के एक डांस देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये वाला कोबरा डांस कभी नहीं देखे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं सोच रहा हूँ मेरा बाल बड़ा बड़ा हो गया है, उसे मैं छोटा करवा लूँ। बहुत दिनों से मैंने हेयर कटिंग नहीं करवाया है, जिसकी वजह से मेरा बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हो गए हैं। तो भाई निकलते हैं सलून इसे कटिंग करवाने, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लिया जाए, खाली पेट नहीं जाते। तो भाई मैं 3 रोटी और सब्जी खाता हूँ, जो की बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और इसे मेरा छोटी बहन श्वेता बनाई थी। तो भाई जल्दी जल्दी खाता हूँ और हेयर कटिंग करवाने के लिए सज धस कर तैयार हो जाता हूँ। और इस वीडियो में बहुत ही नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी हो रहा है तो वो लोग गाना बजाना कर रहे हैं। खैर अब क्या ही कह सकते हैं, उनका खुशी का पल है। अपना बाइक पकड़ता हूँ और उसमें सवार होकर निकल जाता हूँ सलून की ओर, मात्र अपना बाल कटवाने, इतना सज धस कर। और ये है थान खमरिया का भारत माता चौक। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ इस वाले सलून में, जो कि बिल्कुल खाली था। जाते ही मैं बैठ जाता हूँ हेयर कटिंग करवाने के लिए इस चेयर में। अभी ये मेरा बड़ा बड़ा बाल दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद छोटा हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ली हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। वकील की तरह काला कोट पहनाकर इस भाई साहब ने अपना कार्य प्रारंभ किया। कुछ देर इधर उधर करने के बाद फाइनली मेरा हेयर कटिंग पूर्ण हुआ, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। गांव के लड़के भाई साहब कितना भी सच समझ लो, बाद में वो वापस जैसा का तैसा हो जाता है। बाल कटाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, और इसमें मैं 50 का पेट्रोल डलवा के वहाँ से दफा हो जाता हूँ, और यहाँ जाता हूँ गन्ने का जूस पीने के लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये रहा गन्ने का जूस, मात्र 10 रुपीज में एक डिस्पोजल गन्ने का जूस। भाई साहब इस कड़कती धूप में गन्ने का ठंडा ठंडा जूस पीने में मजा आ गया। गन्ने का जूस पीने के बाद भाई साहब मैं निकल जाता हूँ अपने बाइक में सवार होकर अपने घर की ओर। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर। जहाँ मैं बाल कटाने के लिए गया था वो पास में है, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया और अपना गाड़ी को उसके स्थान पर स्टैंड लगाकर पार्क कर दिया और चला गया अपने कमरे के अंदर। कमरे के अंदर जाते ही मुझे कुछ सुनाई देने लगा। अपने घर के बाहर आके देखता हूँ तो शादी वाला घर का दफड़ा चालू है। ये लोग अपने दफड़े को टिन ठन बजा रहे हैं, और इधर सपेरा और नांग के बीच भीषण लड़ाई चल रहा है, जिसे लोग बड़े चाव से देख रहे हैं। इनका लड़ाई इतना घमासान होता है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को मार कर ही छोड़ेंगे। फिर अचानक से नांग सपेरे पे भारी पड़ रहा था। बड़ा मुश्किल से नांग को सपेरे ने अपना काबू में किया। ये शादी वाला घर का वही नांग है जिसने देसी पौवा नाम का दूध पिया होगा। इनका युद्ध काफी देर तक चला, और ऐसा युद्ध मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसे ही लोग नांगिन डांस कहते हैं, जिसे मैंने अपनी भाषा में संक्षिप्त वर्णन कर दिया। नाइट होने के बाद इधर महिलाएं अपना कबड्डी चालू करती है, और इसी के साथ हमारा ब्लॉग का दी एंड यहीं पास होता है।